स्टूडेंट, सब डर गए थे, पक्का सब डर गए थे। बोलो ये क्या डर है सर, एडवांस का प्रॉब्लम देख के और भी डर लगता है। अच्छा चलो, आज कुछ धांसू प्रॉब्लम करेंगे, हुहा टाइप प्रॉब्लम करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग कोई ओपन टाइप प्रॉब्लम करेंगे, मतलब जिससे हमारा ग्रे सेल इग्नाइट हो, उसके लिए दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़ दो, दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़ दो। ओके, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे थे, उसके अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट डे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उससे भी हम लोग का कुछ डाउट क्लियर हुआ और भी हम लोग एनरिच्ड हुआ, राइट। आज 4 प्रॉब्लम करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन का सबसे अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है, सबसे अच्छा प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम डिटेल में कराऊंगा, अब सारे चीज को देखना। ओके, देखो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग टेकअप करेंगे वो है ये वाला प्रॉब्लम। अच्छा, इरोडॉफ, मैंने पहले भी बोला था, मैं जो एडवांस का लेक्चर है उसमें प्रीवियस ईयर इरोडॉफ जितने भी बुक्स का सबसे टफ प्रॉब्लम है सब करा दूंगा। इरोडॉफ का तो हर एक प्रॉब्लम कराऊंगा। अच्छा देखो, तुम्हारा सामने एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में क्या बोला गया, प्रॉब्लम में बोला गया अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम overtakes a raft at a position A. At t 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometers from the point A. Okay, find the flow velocity assuming the duty of the engine is to be constant. मतलब जो बोट है उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, करेक्ट। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम में बोला क्या है, पहले ये देख लेते हैं। यहां पे अ पॉइंट ए, देखो ये पॉइंट ए, यहां पे एक राफ्ट है, राफ्ट। मान लो ये राफ्ट इज नथिंग बट कोई भी चीज जो फ्लोट करता है, जो फ्लोट करता है, थर्मोकॉल का जो पीस है वो फ्लोट करता है, जो थर्मोकॉल का पीस है वो राफ्ट वो फ्लोट करता है। अब यहां से एक बोट गुजरता है, बोट, करेक्ट, ये पॉइंट ए। बोट का एक वेलोसिटी है और रिवर का एक वेलोसिटी है। अब होता क्या है, ये बोट 1 घंटा बाद यहां से यू टर्न लेता है, मतलब यहां से यहां तक का 1 आवर। देखो यहां से यहां तक का जो जर्नी है वो 1 आवर, 1 घंटा 60 मिनट्स बाद वो यू टर्न लेता है, ठीक। अच्छा, ये यू टर्न लेने के बाद फिर से उल्टा डायरेक्शन में आता है। अब ये जो राफ्ट है, ये तो राफ्ट भी तो चल रहा था क्योंकि राफ्ट तो रिवर का वेलोसिटी के साथ ही चल रहा था, तो राफ्ट यहां से यहां तक चल के आ गया। देखो यहां से यहां तक चल के आ गया। अब बोट उल्टा डायरेक्शन से आके इसको यहां पे मीट किया। अब यहां से इतना दूर तक को जो डिस्टेंस है वो बोला है 6 किलोमीटर। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, मतलब ये जो रिवर का फ्लो वेलोसिटी है उसको फाइंड करने बोला है। देखो ये प्रॉब्लम मैंने तुम्हें 2 तरीके से कराऊंगा, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से कराऊंगा और एक कॉन्सेप्ट से कराऊंगा जो ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा है, नॉन रिलेटिव वेलोसिटी से। तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही करोगे, तुम स्मार्ट होगे तो रिलेटिव वेलोसिटी से ही करोगे। अब देखो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व करता हूं। देखो
मैंने ये जो रिवर है, रिवर फ्लो वेलोसिटी, इसको u मान लेता हूं। u देखो, u कौन सा डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में u मान लेता हूं। ओके, अच्छा, अब ये जो बोट का वेलोसिटी है, देखो ये जो बोट का वेलोसिटी है, इस बोट का वेलोसिटी मैंने v मान लिया। ये v किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने ये बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज बेसिकली v। अब देखो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा, पहले वन डायमेंशनल है तो वेक्टर लेने का जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू v। ठीक, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो है v प्लस वी आर। वी आर क्या है, अब देखो वी आर क्या है, वी आर है u, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी। सो ये हो गया v प्लस u। देखो ये हो गया v प्लस u। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, किसका रेस्पेक्ट में, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में। मतलब ग्राउंड में कोई खड़े है, ग्राउंड में कोई खड़े है तो ये बंदा रेस्ट को u वेलोसिटी से जाते हुए देखेगा और बोट को इसी डायरेक्शन में u प्लस v वेलोसिटी से जाते हुए देखेगा, राइट। अच्छा, तो पहले ये वाला प्रॉब्लम मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। सो पहला मेथड देखो, पहला मेथड मेथड 1। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब तुम खुद रेस्ट के ऊपर बैठ जाओ। अगर तुम रेस्ट के ऊपर बैठ जाओगे तो तुम देखो, रेस्ट के ऊपर बैठ जाओगे तो वो हो गया प्लेटफॉर्म या रेफरेंस फ्रेम। अब जो प्लेटफॉर्म में बैठ जाता है वो खुद को स्टेशनरी मानता है। देखो वो खुद को स्टेशनरी मानता है। अब सुनो क्या हो रहा है। मेथड 1 जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से मैं ये करा रहा हूं, तब देखो ये जो रेस्ट है इसका वेलोसिटी सामने के डायरेक्शन में u, कौन देख रहा है, जो ग्राउंड में खड़े हैं। बट रेस्ट में अगर मैं खड़े हो जाऊं, रेस्ट के ऊपर मैं खड़े हो जाऊं, तो मैं तो खुद को स्टेशनरी मानूंगा। भाई लोग, मैं तो खुद को स्टेशनरी मानूंगा। तो इसका जो वेलोसिटी है u, इसको मैं 0 मान लेता हूं। एक्चुअली इसी डायरेक्शन में था u, तो उल्टा डायरेक्शन में मैं और एक u लगा दिया, दोनों मिलके इसका वेलोसिटी 0 कर दिया। अब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में ये जो बोट है उसका वेलोसिटी है v। देखो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में ये जो बोट है उसका वेलोसिटी है v, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में। कोई बात नहीं, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है, सॉरी ग्राउंड का रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है v प्लस u। यही तो हम लोग यहां पे लिखा vbg। ओके, अब ये जो बोट है, ध्यान से सुनो, ये जो बोट है, बोट का इधर है u प्लस v, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में। मैंने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं, फ्लोट के ऊपर बैठ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको अगर उल्टा डायरेक्शन में u डाला, इसको स्टैटिक करने के लिए, तो इसको भी तो उल्टा डायरेक्शन में u डालना पड़ेगा। अगर इसका उल्टा डायरेक्शन में u डाल दिया तो देखो इसका नेट वेलोसिटी राइट का डायरेक्शन में v हो गया। ऐसा हो गया अभी। जो रेस्ट है जो मूव कर रहा था किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, वो अभी चुपचाप खड़े हैं। अब वो देख रहा है उसके सामने से बोट गुजर रहा है। सो बोट इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम,
कौन सा वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। और वो उसका वेलोसिटी क्या है? u। अभी देखो, जो रेफरेंस जो रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रेस्ट का रेफरेंस फ्रेम के, रेस्ट रेफरेंस फ्रेम में, देखो रेस्ट रेफरेंस फ्रेम में ये जो वेलोसिटी है, ये इस वेलोसिटी से वो सामने जाते हुए देख रहा है, और ये जो वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी से रेस्ट चुपचाप खड़े हैं। अब टाइम तो सबके लिए सेम है भाई लोग, टाइम तो सबके लिए सेम है। हां, टाइम तो सबके लिए सेम है। अब होगा क्या? देखो, अब होगा ये वाला जो बोट है ये सामने चलेगा, कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। कितना देर तक? 1 आवर तक। अच्छा, जब रेस्ट के ऊपर मैं बैठा हूं, रेस्ट क्या है? जो रिवर का वेलोसिटी से चल रहा है, तो रेस्ट और रिवर का वेलोसिटी दोनों सेम। तो रेस्ट का रेफरेंस फ्रेम मतलब रिवर का रेफरेंस फ्रेम, रिवर का रेफरेंस का मतलब रिवर का जो वेलोसिटी उसका रेफरेंस फ्रेम। तो उसको मैं स्टैटिक कर दिया। अब ऐसे मानो कि जो नदियां है उसके ऊपर कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं है, ना डाउन स्ट्रीम ना अपस्ट्रीम, तो वो बिल्कुल स्टैटिक है। अब उसके ऊपर कोई बंदा ऐसे खड़ा है, वो रेस्ट है, ऐसे खड़ा है, और वो देख रहा है उसके सामने से एक बोट यू वेलोसिटी से सामने गया। अब बोट का तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बोल दिया। अब सोचो 1 घंटे में वो यू टर्न लिया, तो यहां से 1 घंटा चला सामने, ये स्टैटिक है। अच्छा बोलो तो, इसके बाद 1 घंटे बाद वो फिर से यू टर्न लेगा। जब यू टर्न लेगा, ध्यान से सुनो, जब यू टर्न लेगा तब कितना स्पीड से वो फिर से इधर आएगा। रिवर का अगर कोई वेलोसिटी नहीं है, जो बोट का वेलोसिटी है वही बोट का वेलोसिटी से ही तो वो वापस आएगा, मतलब वो v वेलोसिटी से ही इधर आएगा। सोच के देखो। अब एक चीज देखो, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बंदा वहां पे गया v वेलोसिटी में 1 घंटे में, फिर से वापस आया v वेलोसिटी से ही आया, तो बोलो तो मेरे पास आने में कितना टाइम लगेगा? भाई 2 घंटा लगेगा, क्योंकि जाने में 1 घंटा और आने में 1 घंटा। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में अगर 1 आवर लगेगा, तो यहां से यहां तक आने में भी 1 आवर ही लगेगा। इसका मतलब 2 घंटे बाद ये राफ्ट और ये बोट मीट करेगा। मतलब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट मीटिंग था, ये सेकेंड मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग था, ये सेकेंड मीटिंग। ग्राउंड का रेस्पेक्ट में दोनों के बीच का जो टाइम है वो 2 आवर्स। सोच के देखो, दोनों का बीच का जो टाइम है वो 2 आवर्स, तो 2 घंटा बाद वो मीट किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 2 घंटे बाद, क्योंकि जाने में जो टाइम लगा आने में भी तो वही टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो स्टैटिक है, वो तो मूव नहीं कर रहा है। जितना दूर गया था उतना दूर से तो चल के मेरे पास आना पड़ेगा। गेट द पॉइंट? ओके, अब देखो, तो 2 आवर्स बाद, 2 घंटे बाद ये दो एक दूसरे से मीट कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी से मैं 2 घंटा निकाल लिया, करेक्ट, 2 घंटा निकाल लिया। अब यहां पे ध्यान दो, रेस्ट का वेलोसिटी है u और कितना चला? 6 मीटर। अब मैंने पहले ही बोल दिया था, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना कोई रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है टाइम भाई। तो तुम किसी भी रेफरेंस फ्रेम में लो, या ग्राउंड में लो, या रेस्ट का रेफरेंस फ्रेम में लो, दोनों में तो टाइम सेम ही होगा। तो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में वो 6 किलोमीटर दूर जाके मीट किया, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के बीच में 6 किलोमीटर, और फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के बीच में कितना टाइम है? वो है 2 घंटा। तो ध्यान से देखो, ये 2 घंटे में ये राफ्ट इधर से इधर चला, और फिर से मैं ग्राउंड में शिफ्ट कर गया, तो मैं यहां से बोल सकता है u इंटू 2 इक्वल टू 6।
देखो यहां से इतना दूर तक 6 और u इंटू 2 इक्वल टू 6, तो यहां से आता है 3, क्या किसमें दे रखा है भाई लोग? अच्छा, किलोमीटर पर आवर। देखो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, यही निकालने बोला है। मैंने इसको रैफ्ट रेफरेंस फ्रेम में टाइम निकाला और वही टाइम मैं दोबारा यहां पे पुट कर दिया। देखो ये समझ में आया कि नहीं? ये समझना सबसे बड़ी बात है, ये समझना सबसे बड़ी बात है। क्यों 2 घंटा? क्योंकि 2 घंटा मैं तो इस लॉजिकली निकाल लिया। अब मैंने यही प्रॉब्लम मेथड 2 से करूंगा। देखो मेथड 2 यही प्रॉब्लम मैं मेथड 2 से कराऊंगा, जो ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम से होगा। ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, ग्राउंड से होगा, ग्राउंड से। इसके लिए मुझे इस डायग्राम का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। देखो ग्राउंड से अगर देखेगा तो ये राफ्ट चल रहा है, करेक्ट, और ये बोट चल रहा है। ग्राउंड से देखेगा। अब ग्राउंड से अगर ये चीज देखोगे तो ये इधर आके वापस यू टर्न लेता है। ये 1 आवर बाद यू टर्न लेता है, 1 आवर बाद यू टर्न लेता है। सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ सही है। अब देखो जब यू टर्न लेगा यहां से ग्राउंड का रिस्पेक्ट में, तब देखो जब बोट इसी डायरेक्शन में आएगा तो इसी डायरेक्शन में तो हमारा यू है, क्योंकि रिवर फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। और ये है v किसका वेलोसिटी? जो बोट का वेलोसिटी, करेक्ट। अब इफेक्टिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कितना होगा? बोलो इफेक्टिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कितना होगा? बोलो इफेक्टिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा। देखो v माइनस यू, सोच के देखो v माइनस यू। अब ये फास्ट मीटिंग दोनों का, देखो ये फास्ट मीटिंग दोनों का, और ये है सेकेंड मीटिंग। देखो ये फर्स्ट मीटिंग, ये सेकेंड मीटिंग। ओके, अब ग्राउंड का रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहां से इतना दूर तक कितना डिस्टेंस है? 1 घंटा। कितना वेलोसिटी से चला? u प्लस v। देखो u प्लस v वेलोसिटी से चला, कितना घंटा? 1 घंटा। तो यहां से इतना दूर तक का डिस्टेंस है ये। अच्छा, अब मैंने ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग के बीच में t टाइम लगा, तो यहां से इतना दूर टोटल आने में टाइम लगा t, और यहां से इतना दूर तक जाने में टाइम लगा 1 आवर। तो अब यहां से मैं ये तो कंक्लूड कर ही सकता हूं कि यहां से इतना दूर तक आने में टाइम लगा t माइनस 1 आवर। देखो यहां से इतना दूर, ओके, टाइम लगा t माइनस 1, कोई बात नहीं। अब t माइनस 1 तक बोट v माइनस यू वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में चला, इसी डायरेक्शन में। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मैं ये लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, v माइनस यू इंटू t माइनस 1। देखो ये डिस्टेंस, ओके। अब t टाइम में रैफ्ट इतना दूर तक पहुंचा, t टाइम में, तो रैफ्ट कितना चला? u इंटू टी। शाबाश, देखो u इंटू टी चला रैफ्ट। कितना दूर तक चला? यहां से तुम्हें दिख ही रहा है, यहां से
ut चला। अब सोच के देखो, ut प्लस ये वाला डिस्टेंस है ये, इन दोनों का जो समेशन है वो है ये टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं, देखो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं। ओके, देखो u प्लस v इंटू 1 v माइनस u t माइनस 1 प्लस u इंटू टी। अगेन बोल दिया कि यहां से ये इतना दूर तक है 6 किलोमीटर, कोई बात नहीं, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ut इक्वल टू 6 किलोमीटर। अब दो इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन और हम लोग के पास 3 अननोन, कोई बात नहीं। अब यहां से u प्लस v इक्वल टू, यहां से देखो यहां से v t माइनस u t माइनस v, देखो v t माइनस v माइनस u t प्लस u t। ओके, u t घट रहा है। ओके, u घट रहा है, वेरी गुड। ये सब जगह v है, तो v घट रहा है। वहां से देखो t इक्वल टू 2 आवर आया, वो तो पहले भी आया था, बट पहले मैं बहुत आसान टेक्निक से किया था। अब यहां पे मैं ग्राउंड फ्रेम से किया हो, सो 2 आवर्स यहां से आ गया। यहां पे u इंटू 2 तुम बिठा दो, 6 किलोमीटर, यहां से भी हमारा u 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ओके, सो मैं दोनों रेफरेंस फ्रेम से तुम लोग को ये प्रॉब्लम करवा दिया, तो आई होप ये तुम लोग को दिमाग में घुस गया दोनों रेफरेंस फ्रेम में। देखो, आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो थिंकिंग प्रोसेस में होता है। ओके, आईआईटीएन एक प्रॉब्लम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट तरीके से वो सोचता है, और जो नॉन आईआईटीएन होता है वो एक ही डायरेक्शन में सोचता है। तो आईआईटीएन और नॉन आईआईटीएन का जो थिंकिंग प्रोसेस, इसमें डिफरेंस है, करेक्ट। तो यही थिंकिंग प्रोसेस हम लोग को बढ़ाना है। तो मैं तुम लोग को डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके ये थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये भी इरोडॉफ का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम, देखो ये भी इरोडॉफ का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम। ओके, ये भी इरोडॉफ का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा देखो, पहले पढ़ो क्या बोला है। बोला है ए ट्रेन ऑफ लेंथ L इक्वल टू 350 मीटर स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दे रखा है दिस, t इक्वल टू 30 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन। ये पहला इवेंट है। एट t इक्वल टू 60 सेकेंड आफ्टर द इवेंट, कौन सा इवेंट? ये लोकोमोटिव का जो हेडलाइट है ये पहले जला, कितने टाइम बाद? t इक्वल टू 0 से 30 सेकेंड्स बाद। अब उसी 30 सेकेंड्स के बाद 60 सेकेंड बाद पीछे का जो रेड लाइट उसको जला दिया गया। तो t इक्वल टू 0 से कितना टाइम बाद पीछे वाला जो रेड लाइट है उसको जला दिया गया? दैट इज 90 सेकेंड्स। देखो यहां पे बोला गया 60 सेकेंड्स और यहां पे बोला गया 30 सेकेंड्स, दोनों मिला के 90 सेकेंड्स बाद। ओके, अच्छा अब बोला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। मतलब जो दो इवेंट हुआ, इस दो इवेंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करने बोला है। अच्छा देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला दो पार्ट तो बहुत ही आसान है,
लास्ट वाला पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फास्ट लास्ट वाला पार्ट में। अच्छा पहले देखो, पहले रेफरेंस फ्रेम मैं ट्रेन में फिक्स कर देता हूं। अब देखो ये है ट्रेन, ये है ट्रेन, राइट, ये है ट्रेन। भाई कार ही मान लो, ट्रेन छोड़ो। अब इसके अंदर कोई बंदा खड़ा है, तो यहां से जो हेडलाइट है इसको जला दिया गया, करेक्ट, करेक्ट। कितना, हम लोग t इक्वल टू 0 सेकेंड में इस ट्रेन को चालू किया। अब t इक्वल टू 30 सेकेंड्स में इसको जला दिया गया, t इक्वल टू 30 सेकेंड्स में इसको जला दिया गया। अब ये लोकोमोटिव या ट्रेन कुछ देर चला, कितना देर तक चला, ये 30 सेकेंड्स के बाद और 60 सेकेंड चला। चलने के बाद तो मैंने ये से मान लेता हूं कि ट्रेन t इक्वल टू 0 में इस जगह था। देखो ट्रेन t इक्वल टू 0 में इस जगह था, देखो ट्रेन t इक्वल टू 0 में इस जगह था। अच्छा जस्ट 1 मिनट, t इक्वल टू 0 में इस जगह था। t इक्वल टू 30 सेकेंड में ये इधर आ गया, ओके। अच्छा मैं इसी जगह का कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेता हूं। ट्रेन का लेंथ है 350 मीटर, तो इसको मैं जस्ट एल ही मान लेता हूं, बाद में ये डेटा पुट करूंगा, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x1, देखो इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x1। अब ये t इक्वल टू 60 सेकेंड में ये सिनारियो है, जो ग्राउंड में खड़े हैं मान लो वो देख रहा है, मान लो। अब उसके और 60 सेकेंड बाद, दैट्स इंपॉर्टेंट, उसके और 60 सेकेंड बाद मान लो जो कार है वो यहां पे पहुंचा। ध्यान से देखो, अब इसी का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x2 और इसी का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x3। अब ये सिनारियो है t इक्वल टू 90 सेकेंड में, सॉरी देखो t इक्वल टू 0 में ये सिनारियो है, t इक्वल टू 30 सेकेंड में ये सिनारियो है, t इक्वल टू 90 सेकेंड में ये सिनारियो है। गुड। अब यहां पे मैं जब t इक्वल टू 30 सेकेंड्स, इसको मैं t1 मान लेता हूं, करेक्ट। अब ये है t1 प्लस t2, t1 30 और t2 क्या है यहां से, t2 60। देखो t2 60, t2 है इवेंट बिटवीन 1 एंड 2। फर्स्ट इवेंट क्या है, ये हेडलाइट जला दिया गया। सेकेंड इवेंट क्या है, पीछे वाला जो टेल सिग्नल है उसको जला दिया गया, मतलब ये इसको जला दिया गया। देखो देखो इसको जला दिया गया, गुड। अब इसी प्रॉब्लम, अभी तुम लोग के पास पूरा प्रॉब्लम क्लियर है। अब बोला गया कि ये और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये निकालने बोला है। ये कौन देख रहा है, जो
ग्राउंड में खड़े हैं। देखो ये जो कोऑर्डिनेट वगैरह 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 देख रहा है, ये कौन देख रहा है? ग्राउंड में खड़े हैं। तो अगर अर्थ में, अर्थ या ग्राउंड सेम ही है, अर्थ का जो रेफरेंस फ्रेम है इसको मान लो अर्थ का जो रेफरेंस फ्रेम है उस फ्रेम से दिखा जाएगा तो ऐसे ही दिखेगा। करेक्ट। अब इसको मैं 0 0 मान लेता हूं। ये लेंथ L है। ध्यान से देखो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ यहां पे एक हेडलाइट मान लो, यहां पे एक हेडलाइट मान लो। यही हेडलाइट सामने की तरह जा रहा है, यही हेडलाइट। तो t इक्वल टू 0 में यहीं पे था, t इक्वल टू t1 में 30 सेकेंड में वो यहां पे आया। कितना एक्सेलरेशन से? 3 एक्सेलरेशन से। तो मुझे बोलो कि यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूं? x1 लिखूं, x1 लिखूं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्स मूविंग बोला है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो हाफ a t1 स्क्वायर। देखो हाफ a t1 स्क्वायर, ये x1 का कोऑर्डिनेट। अच्छा बोलो तो x2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? भाई x2 का कोऑर्डिनेट होगा हाफ a t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। यहां पे t1 और t2 बता दिया, t1 इज 30, t2 इज 60। वेरी गुड। अच्छा मुझे तो चाहिए x1 माइनस x3, यही तो चाहिए, क्योंकि रेड लाइट, ये सामने वाला जो है ये हेडलाइट और पीछे वाला जो है ये सिग्नल, ये दो जब स्विच ऑन किया गया, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मतलब x1 एंड x3। अब तो मुझे x2 पता चल गया, बट x3, अच्छा सुनो, x3 x2 से l डिस्टेंस पीछे है ना, तो मैं x3 को लिख सकता हूं x2 माइनस l। बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब x1 माइनस x3 जब मैं करूंगा, देखो x1 माइनस x3 जब मैं करूंगा, तब मैं वहां से लिख देता हूं हाफ a t1 स्क्वायर, हाफ a t1 स्क्वायर। अब माइनस x3, इसका मतलब माइनस x2 प्लस l, यही वैल्यू मैं बिठा देता हूं, माइनस हाफ a t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस l। देखो 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 देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो देखो देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे सारे चीज दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, t1 है 30, t2 है 60, ये तीनों वैल्यू, और l का वैल्यू है 350। अब इसी इक्वेशन में अगर सारे वैल्यू मैं पुट कर दूं तो ये आता है 242 मीटर, ये आता है 242 मीटर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये कौन देख रहा है? जो अर्थ में खड़े हैं। मैंने अभी तक जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं किया हूं, जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं किया हूं। ठीक, ओके। अब मैंने ये वाला प्रॉब्लम अर्थ का रिस्पेक्ट में देखा हूं, तो ये जो डिस्टेंस देख रहा है, ये कौन देख रहा है? ये देख रहा है जो अर्थ में बैठे हैं। देखो जो अर्थ में बैठे हैं, करेक्ट। तो ये वाला प्रॉब्लम हम लोग का हो गया। सेकेंड, रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू ट्रेन। अच्छा देखो, अगर मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूं,
तो मैंने क्या देखूंगा, सामने जो हेडलाइट है वो जल गया और कुछ देर बाद पीछे वाला सिग्नल जला। दोनों को बीच का डिस्टेंस, अगर मैं ग्राउंड मतलब ट्रेन के अंदर खड़ा हूं, दोनों का बीच डिस्टेंस तो 350 है। अरे भाई, इसका बीच का जो डिस्टेंस ये तो 350 है। सोच के देखो, ये ऐसा एक सिनारियो t इक्वल टू 90 सेकेंड में, ये ऐसा एक सिनारियो देखो, t इक्वल टू 90 सेकेंड में ऐसा एक सिनारियो जब इसके अंदर ऑब्जर्वर है और दोनों जल गया। अब वो जब चल रहा है, दोनों जल के चल रहा है, सामने वाला भी पीछे वाला भी, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस तो उसके अंदर जो बैठ के देखेगा उसके लिए तो भाई 350 होगा, उसके लिए तो कोई चेंज नहीं होगा। सुनो ध्यान से, उसके लिए तो कोई चेंज नहीं होगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो डिस्टेंस बिटवीन दिस इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू ट्रेन, ये 350 होगा, 350 मीटर ही होगा। सोच के देखो, ये 350 मीटर ही होगा, सोच के देखो। ओके, अब लास्ट वाला प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहां का। यहां पे बोला गया है, हाउ एंड एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in it माने ये जो रेफरेंस फ्रेम है k, इसी का मतलब फ्रेम में at the same point, that's very important। देखो, अब यही चीज मैंने इधर करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये t इक्वल टू 0 में फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, t इक्वल टू 0, राइट। अब t इक्वल टू t1 में ये है, t इक्वल टू t1 में ये है। अब t इक्वल टू t1 प्लस t2 में ये है। देखो, यही तो किया था। अब बोला गया कि we have to be placed in such a reference frame which will move with constant velocity। हम ऐसे एक रेफरेंस फ्रेम में खड़े हो जाएंगे जिस फ्रेम से, देखो, जिस फ्रेम से ये जो दो इवेंट, कौन सा इवेंट, ये एक इवेंट है, ये जल गया था, और ये एक इवेंट है, उस रेफरेंस फ्रेम का इवेंट में दोनों ही सेम कोऑर्डिनेट में हो। उस रेफरेंस फ्रेम में, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में नहीं, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में तो हो ही नहीं सकता। देखो, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में तो ये 242 ये निकल के आया, देखो ये तो 242 निकल के आया, तो ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में नॉट पॉसिबल। देखो, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में नॉट पॉसिबल, सोच के देखो, ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक रेफरेंस फ्रेम में मैं रखना चाहता हूं जिस रेफरेंस फ्रेम से दोनों कोऑर्डिनेट सेम जगह होना चाहिए। देखो, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं, वो है, मान लो ये पूरा सिनेरियो है ग्राउंड का रेस्पेक्ट में। अब ग्राउंड का रेस्पेक्ट में एक रेफरेंस फ्रेम जो इसी डायरेक्शन में v या इसी डायरेक्शन में v, इसी डायरेक्शन में v या इसी डायरेक्शन में v, दोनों डायरेक्शन में ही हो जा सकता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा
मतलब कौन सा डायरेक्शन में जाएगा ये वाला रेफरेंस फ्रेम, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा ये वाला रेफरेंस फ्रेम। एक बार देख लेता हूं और एक पेज दिया हुआ है कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, वेरी गुड। अब देखो दोनों में हम लोग को ये निकालना है मतलब कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये 1 नंबर डायरेक्शन में जाएगा या 2 नंबर डायरेक्शन में जाएगा रेफरेंस फ्रेम। अच्छा देखो पहले देखते हैं 1 नंबर डायरेक्शन में, ध्यान से देखो। इस फ्रेम में अगर करूंगा, मतलब इस फ्रेम में अगर मैं करूंगा तो इस रेफरेंस फ्रेम में अगर करूंगा तो उस रेफरेंस फ्रेम को मैं स्टैटिक मान लूंगा। देखो इस रेफरेंस फ्रेम को मैं स्टैटिक मान लूंगा। अब सोचो अगर मैं v के साथ मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में v के साथ मैं चल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में v के साथ चल रहा हूं, तो ये इवेंट जहां पे हुआ, देखो ये इवेंट जहां पे हुआ इसके पीछे मतलब ग्राउंड का कोऑर्डिनेट में इसके पीछे वाला ये इवेंट हुआ था। अब सोचो अगर मैं इसको देखूं, कुछ v वेलोसिटी से जब जा रहा था इस इवेंट को मैं देख लिया, देखने के बाद फिर से इस फ्रेम में मैं सीधा चले जाता हूं और वो वाला चीज तो पीछे है, ये वाला इवेंट तो कुछ पीछे हुआ है और मैं तो सामने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में चलता हूं तो एक बार मैं इवेंट 1 को मैं देख लिया हूं, इवेंट 2 को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। क्यों? इवेंट 2 तो पीछे हुआ है और मैं तो सामने चला गया हूं। तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूं, ध्यान से देखो, इसी डायरेक्शन में अगर मूव करूं तो मैं कभी दोनों इवेंट को एक साथ नहीं देख पाऊंगा। सोच के देखो ना, ये इवेंट एक बार देख लिया, कार भी इधर मूव कर रहा है, मैं भी इधर मूव कर रहा हूं, इसको देख के देखो, इसको देख के मैं सीधा आगे चला जाऊंगा, तो दोनों को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। तो दोनों को इस रेफरेंस फ्रेम में दोनों को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, तो दोनों एक जगह होगा इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब दोनों एक जगह मैं देख पाऊंगा ये भी तो नहीं होगा भाई, एक दोनों को देख ही नहीं पा रहा हूं तो दोनों एक जगह, नेक्स्ट कंडीशन आएगा कैसे? तो इसी डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा हूं। अब बचता है इसी डायरेक्शन में, हाँ इसी डायरेक्शन में तो पक्का। कार इधर जा रहा है, देखो मैं इधर से आ रहा हूं, तो पहले मैं जब कार इधर जा रहा है, हेडलाइट जला दिया, मैं इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर हूं, मैं इसको देखा, देखने के बाद थोड़ा और चला गया और उसके पीछे ये वाला फ्लैश हुआ है, पीछे वाला सिग्नल, तो दोनों को मैं एक साथ देख रहा हूं। तो दोनों को एक साथ दोनों को देखा हूं। अब दोनों को जब देख लिया तब नेक्स्ट बार मतलब क्वेश्चन आता है, दोनों को एक ही जगह देखो, एक ही कोऑर्डिनेट में। किसका रेस्पेक्ट में? ग्राउंड का नहीं, इसी का रेस्पेक्ट में। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, तो इसी डायरेक्शन में ही मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखो, इसी डायरेक्शन में ही मैं जा रहा हूं। तो ग्राउंड का रेस्पेक्ट में कोई देखे तो वो जो के रेफरेंस फ्रेम है उसको वो उल्टा डायरेक्शन में आते हुए देख रहा है और ट्रेन को वो सामने जाते हुए देख रहा है। ठीक, अब मैंने इसी चीज को कार का रेफरेंस मतलब के का रेफरेंस फ्रेम में ड्रॉ करूंगा। देखो ये है मेरा के, इसका रेफरेंस फ्रेम में मैं ड्रॉ करूंगा, इधर इसका वेलोसिटी v है तो इधर भी तो इसका वेलोसिटी v देना पड़ेगा सच दैट इसका वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा डायरेक्शन में एक v लगा दिया। देखो मैं उल्टा डायरेक्शन में एक v लगा दिया, कोई बात नहीं।
अब यही चीज मैं भी यहां पे करने का कोशिश कर रहा हूं, यही चीज ये देखो 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 देखो, ये बोलो 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 कैसे किया? देखो ये है पहला, मतलब ये कौन सा रेफरेंस फ्रेम में दिया? ये कौन सा रेफरेंस फ्रेम में? के का रेफरेंस फ्रेम में। तो इसका वेलोसिटी 0 है, बढ़िया। इसका वेलोसिटी 0 है, बहुत ही बढ़िया। अब इधर आ जाओ, तो सबका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, सबका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो अब जब यह हुआ था पहला इवेंट और यह हुआ था नेक्स्ट इवेंट, दोनों को एक ही जगह दिखने का मतलब जो के है वो वैसे ही खड़ा रहेगा। अब वो देखेगा कि वो वैसे ही खड़ा रहेगा, वो देखेगा ट्रेन का जो ये सिग्नल इसके सामने जला, फिर वो चला, फिर उसके ही सामने ये पीछे वाला सिग्नल जला, तब भी तो ये आएगा, तब भी तो यही आएगा। देखो वो सामने चला, ये सामने चला और पीछे वाला सिग्नल मतलब हुआ। कौन सा रेफरेंस फ्रेम में? ये के का रेफरेंस फ्रेम में। देखो ये के रेफरेंस फ्रेम में, देखो ये के रेफरेंस फ्रेम में। अच्छा, अब के रेफरेंस फ्रेम में इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो v होना चाहिए। देखो मतलब कौन सा v? जो v मैंने यहां पे एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, ये वाला एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, इसको एक्स्ट्रा ऐड किया हूं और इसको पहले से ही था, दोनों मिला के 0 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रेफरेंस फ्रेम है उसको तो स्टैटिक मानते हैं। अब ये हो गया हमारा सिचुएशन के ये t=0 में ये कार अभी 0 से नहीं स्टार्ट होगा, v से स्टार्ट होगा। कौन सा रेफरेंस फ्रेम में? k का रेफरेंस फ्रेम में, k का रेफरेंस फ्रेम में। अब मैंने क्या कर रहा हूं देखो, अब इसी रेफरेंस फ्रेम मतलब यही कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब मैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारे चीज ड्रॉ कर रहा हूं। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर सारे चीज ड्रॉ करूं तो देखो, मैंने अगर इसको 0 0 मान लेता हूं, करेक्ट देख रहा है ये, तो यहां पे जो मीट किया है ये x1 डैश, तो मैं x1 डैश क्या लिख सकता हूं? x1 डैश, देखो x1 डैश क्या लिख सकता हूं? x1 डैश, देखो दोनों रेफरेंस फ्रेम में t तो कांस्टेंट, t तो दोनों में सेम है, तो जितने टाइम में ये x1 डैश पहुंचा k का रेफरेंस फ्रेम में, उसी टाइम में ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में वो यहां पे x1 पहुंचा था और यहां पे x2 पहुंचा था और ये था x3, ये ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम में, तो टाइम तो सेम है। तो x1 डैश जब पहुंचा कितना टाइम लगा? t1 टाइम लगा। तो मैंने यहां पे अभी कार का वेलोसिटी क्या है? v, ये मतलब ट्रेन का वेलोसिटी v, तो ट्रेन का वेलोसिटी v है, तो इसको मैंने vt1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर, देखो ये है x1। अच्छा x2 क्या होगा? x2 डैश, x2 डैश मतलब ये x2 डैश, देखो x2 डैश क्या होगा? अरे v प्लस t1 प्लस t2 प्लस हाफ a t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। देखो अब ये है x3 डैश, अब x3 डैश क्या होगा?
ये होगा x2 डैश माइनस l। हेलो, अब मैंने क्या बोला कि ये x1 डैश और x3 डैश ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो अगर मैं यहां पे x1 डैश और x3 डैश को इक्वल कर लेता हूं तो x1 डैश देखो लिख देता हूं v(t1) प्लस हाफ a(t1) स्क्वायर x1 डैश इक्वल टू x3 डैश मतलब x2 डैश माइनस l v(t1) प्लस t2 प्लस हाफ a(t1) प्लस t2 होल स्क्वायर माइनस l। देखो ये है x2 डैश और माइनस l। बिल्कुल सही लिखा हो भाई, बिल्कुल सही लिखा हो। ओके ओके, अच्छा अब इसी को अगर मैं देखो, इसी को अगर मैं यहां पे देखो v(t1) यहां पे भी v(t1) है, v(t1) घट रहा है, यहां से भी हाफ a(t1) स्क्वायर हाफ a(t1) स्क्वायर ये भी घट जाएगा। ओके, घटने के बाद देखो, घटने के बाद l बाई t2 देखो तो, देखो तो इस l को मैं इधर ले आया हूं और ये पूरा चीज को इस डायरेक्शन में ले गया हूं। देखो इसी डायरेक्शन में ले गया हूं। लेने के बाद अगर मैं देखो, लेने के बाद अगर मैं कैलकुलेशन करूं, देखो मैंने क्या किया समझ में आ रहा है। इस l को इधर ले आऊं और ये पूरा चीज उधर ले जा रहा हूं, तो यहां से इसका थोड़ा बहुत टर्म घट जाएगा। घटने के बाद जो आता है वो मैं लिख देता हूं। देखो l इक्वल टू v प्लस a t1 प्लस t2 बाई 2, देखो ये आता है। अब यहां से हमारा जो v आता है वो आता है l बाई t2 माइनस a t1 प्लस t2 बाई 2 आता है। चेक करो, चेक करो, देखो ये आता है बिल्कुल। अब यहां से मैंने 350 बाई t2 क्या है 60 माइनस a कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, t1 कितना 30 प्लस 60 बाई 2, देखो 60 बाई 2। ओके, अब यहां से मैं घटा देता हूं तो ये आता है 5.83 और ये आता है 1.8, तो ये आता है 4.03 मीटर पर सेकेंड v वेलोसिटी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, चेक करके देखो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, चेक करके देखो। अब प्रॉब्लम को समझ में आ गया। पहला पार्ट तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पार्ट में सबसे बढ़िया जो चीज है वो है वेलोसिटी ऑफ k कौन सा डायरेक्शन में होगा। q राइट हैंड डायरेक्शन में नहीं होगा वो मैं समझाया, और q लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा वो भी समझाया। उसके बाद मैं सारे चीज कौन सा रेफरेंस फ्रेम में ले गया, k का रेफरेंस फ्रेम में ले गया, क्योंकि k का रेफरेंस फ्रेम में क्या होगा वो ऐसा खड़ा रहेगा, उसके सामने से एक बार ट्रेन वन का सामने ये हेडलाइट जलेगा, ये हेडलाइट जलेगा, फिर उसी के सामने ही ट्रेन का पीछे वाला सिग्नल जलेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में तो वो कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में तो वो कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। तो देखो ये वाला समझ में आया कि नहीं। यहां पे जो 0 0 मैं मान लिया था ये इस कोऑर्डिनेट का सिस्टम में, k कोऑर्डिनेट का सिस्टम में, और उसके बाद वो x1 डैश कवर किया और सारे चीज बिल्कुल जैसे है वैसे लिख दिया। देखो देखो, कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके चलो आज के लिए इतना ही दूर तक। नेक्स्ट एपिसोड में और भी 2 धांसू प्रॉब्लम लेके आएंगे।
ओके, उनमें से एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो सब जगह गलत है, सब जगह गलत है, वो प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, और एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम रजनी खालिडे, ये दो प्रॉब्लम कराऊंगा। तो बिफोर वी मीट नेक्स्ट टाइम, चलो बाय बाय, जय हिंद।